जो भी अपने से बड़े हैं उनका गुणगान करना चाहिए। गुणों में बड़े हों, चरित्र में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, रिश्ते में बड़े हों, अपने से बड़ों का अपमान मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी अच्छी अच्छी बातों की प्रशंसा कीजिए। माता पिता का भी गुणगान कीजिए। जो बहू चाहती है कि हमको सुख शांति मिले, उसको सास ससुर का गुणगान करना चाहिए। जो शिष्य चाहता है कि हमको सुख शांति प्रसन्नता मिले, उसे अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए। जो भक्त चाहता है कि हमको शांति सुख मिले, उसे अपने इष्ट देव का गुणगान करना चाहिए। और याद रखना, जो कर्मचारी चाहता है कि हमको शांति से नौकरी करते बने, उसे अपने अधिकारी का थोड़ा गुणगान करना चाहिए। और जो नेता चाहते मैं आगे बढ़ूं, उसे हाई कमान का गुणगान करना चाहिए। जो दूसरों का गुणगान करना चाहता है, जो धनवान का गुणगान करता है, वो कभी धनहीन नहीं रहता है। जो विद्वान की प्रशंसा करता है, वो विद्वान बन जाता है। और याद रखना, जो चरित्रवान का गुणगान करता है, वो भी एक दिन चरित्रवान बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है। जो साधु संत की निंदा करता है, वो बेविचारी रहता है। जो ब्रह्मचारी की प्रशंसा करता है, वो स्वयं भी संयम नियम की राह पर चलने की शक्ति को प्राप्त करता है। धनवान बनना चाहते हो तो धनवानों की निंदा करना बंद कर दो। गुणवान बनना चाहते हो तो गुणवानों की निंदा करना बंद कर दो। महान बनना चाहते तो महान पुरुषों की बुराई करना बंद कर दो। यदि जिंदगी में सुख चाहते हो तो सबके गुणों को खींचकर अपने अंदर धारण करो और सबकी बुराइयों को छोड़ दो। याद रखना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, और साधु होना चाहिए जैसे शुभ शुभाए। दूसरे के दुर्गुणों को त्याग कीजिए, दूसरे के अच्छे अच्छे गुणों को ले लीजिए। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। बिहार प्रदेश में धर्मस्वरूप नाम साहिब के एक संत हुए हैं, जिनका नाम श्री धर्मस्वरूप साहिब आचार्य है। सुना है नाम आपने? ना सुना हो मैं सुना दूंगा, नहीं सुनना चाहोगे तो भी सुना दूंगा, जबरदस्ती कान में फूंक दूंगा। वे एक भजन गाते हैं, ये उनका गाया हुआ भजन है। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आहा, दोहराओ। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। कबीर यही कह रहे हैं, कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपनी कमियों को जब तुम देखते हो तो तुम्हारा अहंकार टूट जाता है। दूसरे की अच्छाइयों को जब देखते हो तो तुम्हारा मन उसके प्रति प्रेम से भर जाता है। और जिसके मन में प्रेम होता है उसी को प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होता है। और जिसका अहंकार टूट जाता है उसको शांति की गंगा में स्नान करने का अवसर मिलता है। इसलिए अहंकार को तोड़ना है, थोड़ा अपनी कमियों को देखिए, आत्मावलोकन कीजिए, अपनी जो त्रुटि है उसको स्वीकार कीजिए, तो अभिमान धराशायी हो जाएगा
तो शांति प्राप्त होगी। और जब दूसरों की अच्छाई देखोगे, गुणों को देखोगे, तब उसको धन्यवाद देने का मन होगा। और जब दूसरों को तुम धन्यवाद देते हो तो आपका वाद विवाद खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति भी तुमको आशीर्वाद देने लग जाता है कि आप भी धन्य हो, मुझे धन्य कहते हो, तुम भी धन्य हो। क्या आपने कभी अपने माता पिता को धन्यवाद दिया है? क्या बहुओं ने कभी अपने सास ससुर को धन्यवाद दिया है? क्या पत्नियों ने कभी अपने पति को धन्यवाद दिया है कि आप इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना अच्छा मकान बनाया, इतना ये किया वो किया? क्या अठपहरा में प्रोग्राम कराने वालों को तुमने धन्यवाद दिया है? क्या तुमने अपने पत्नी को धन्यवाद दिया है कि सुबह उठकर तू झाड़ू लगाती, कपड़ा धोती, नाश्ता बनाती, भोजन बनाती, बर्तन धोती है, बच्चों को संभालती है, सारा घर संभालती, इतनी मेहनत करती है, तुझे धन्यवाद श्रीमती जी। धन्यवाद देने वाले दुनिया के अंदर बहुत कम होते हैं, वाद विवाद करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, जिस घर में छोटे लोग बड़ों को धन्यवाद देते हैं और बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उस घर के वाद विवाद का अंत हो जाता है और उस घर में सुख शांति का जन्म हो जाता है। अच्छा करने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। ये हमारे कैमरा चला रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। आज इनको बुलाया, मैंने इनके सिर पे हाथ रखा, हमने कहा आपको धन्यवाद है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये हल्का मुस्कुराए कि गुरुदेव कोई धन्यवाद तो नहीं देता है, आपने दे दिया। अच्छा अच्छा। अभी हमारे धर्माधिकारी थोड़ा प्रवचन सुना रहे थे। वे धर्माधिकारी हैं हमारी मंडली के, बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं। उनकी प्रतिभा और पर्सनालिटी आपने देखा है, बिल्कुल मेरे जैसी सेहत है, लंबाई भी मेरे जैसी है, रंग भी मेरे जैसा है, थोड़ा ढंग अलग अलग है। हम हंसते हैं, वो हंसते नहीं, वो सीरियस रहते हैं। और बड़ा सुंदर चरित्र उनका, बड़ा पवित्र वैराग्य है, अगाध श्रद्धा है, नाम शील करदास है। जो मंच संचालन कर रहे थे वे हमारे निरीक्षक संत हैं, इंस्पेक्टर इंग्लिश में जिसको कहते हैं, और मंच संचालन बहुत अच्छा करते हैं। उनकी आवाज़ में वजन है, बहुत अच्छा गुण है। अभी उनको मैं मध्य प्रदेश भेजने वाला हूँ। अर्जुन सिंह रघुवंशी को इधर आओ। ये सब इंस्पेक्टर भोपाल मध्य प्रदेश से, निरीक्षक साहब इधर आओ थोड़ा। ये छत्तीसगढ़ के संत हैं। इन दोनों को मैं भेजने वाला हूँ मध्य प्रदेश। तो मैं सोचता हूँ वो कार्यालय संभालते हैं, हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा का दान लेते हैं, और ये मंच संचालन संभालते हैं। और ऐसा गुण है, ये चले जाएंगे तो ये कौन संभालेगा? मैं उनसे कह रहा था, सोचनी विषय है। ये हमारे संत, निरीक्षक संत, मंच संचालक संत और 15 साल पुराने संत। छत्तीसगढ़ इनका जन्म स्थान, इनका मध्य प्रदेश जन्म स्थान है। ये दरोगा जी थे सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, और ये निरीक्षक, ये इंस्पेक्टर 3 स्टार, 3 स्टार, ये 2 स्टार, और मैं बीच में बैठा हूं सुपर स्टार। धन्यवाद दीजिए, कितना अच्छा मंच संचालन कर रहे थे। डिसिप्लिन भी बहुत है, क्लीन भी बहुत है, मेहनती बहुत है। इनको मैं शुभकामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। स्वस्थ रहें और गुरु के चरणों की आज्ञा का पालन करते हुए संस्था का विकास करें, आश्रम का विकास करें, और साथ साथ में जन जन के कल्याण में अपना भरपूर योगदान करते रहें। ये इनके लिए शुभकामना करता हूँ। आशीर्वाद। हमारे साथ में जितने महात्मा हैं, एक से एक महात्मा बुद्धिमान है। ये बहुत पढ़े लिखे संत हैं। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है, इसमें एक से एक माइंडेड, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट संत हैं। और शिक्षा प्राप्त करना चाहिए हर व्यक्ति को, शिक्षा और सभ्यता और शालीनता, और मर्मज्ञ बनना चाहिए। ये खुदर बुदर मत करते रहो, कुछ सीखो, अच्छा सीखो, गहरा सीखो, पूरा सीखो, गहराई से समझो।
कितने लोगों से पूछो कि तुमको भोजन बनाना आता है तो कहते थोड़ा थोड़ा आता है। फिर पूछो उनसे तुमको भोजन खाना आता है, बोले पूरा पूरा आता है। खाना पूरा पूरा आता, बनाना थोड़ा थोड़ा आता है। फिर उनसे पूछो कपड़े धोना आता है, बोले थोड़ा मोड़ा आता है। और पहनना, बोले पूरा पहनना आता है। फिर उनसे पूछो बिस्तर बिछाना आता है, बोले थोड़ा थोड़ा आता है। तो बिस्तर पे सोना आता है, बोले अंधाधुंध सोना आता है, कुंभकर्ण को फेल कर दूंगा। ये थोड़ा थोड़ा क्यों आता है? भजन गाना आता है, बोले थोड़ा थोड़ा आता है। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है? पूरा आना चाहिए, पूरा भजन गाइए। जब तक किसी सब्जेक्ट में तुम स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। समाज में कहीं भी तुम्हारा कोई विशेष स्थान नहीं रहेगा। इसलिए स्पेशलिस्ट बनिए। और हर जगह भीड़ मची हुई है। डॉक्टर भी बहुत हैं, साधु भी बहुत हैं, ब्रह्मचारी भी बहुत हैं, कर्मचारी भी बहुत हैं, स्त्रियां भी बहुत हैं, पत्नियां बहुत हैं, पति बहुत हैं, नेता बहुत हैं, मिनिस्टर बहुत हैं। लेकिन उनमें अगर तुम्हारे अंदर कुछ विशेषज्ञता है, स्पेशलिस्ट आप हैं, मर्मज्ञ हैं, तो आप उसमें टॉप कर जाओगे। आपका स्थान पक्का होगा, मजबूत होगा। अगर मर्मज्ञ नहीं है आप, तो आप फिर थोड़ा थोड़ा आता है तो थोड़ा थोड़ा ही डेवलप कर पाओगे। इसलिए पूरा सीखो। राजनीति के मर्म को भी समझो। कितने लोग राजनीति करते हैं, बोले थोड़े मोड़े कर देता हूँ राजनीति। थोड़ी मोड़ी क्यों करते हो? अभी कहलगांव टोला में सत्संग था, मुखलाल साहब करवा रहे थे। तो वहाँ मैंने एक लड़के से पूछा तुम क्या करते हो? बोले थोड़ी थोड़ी राजनीति करता हूँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता हूँ। तुमने कहा दोनों में फेल हो जाओ। राजनीति बंद करो, पढ़ाई करो। शिक्षा पूरी होने के बाद राजनीति में एंट्री करना। कोई अफसर बन जाना तब रिजाइन देकर राजनीति करना। जनता कहेगी कम से कम डिप्टी कलेक्टर नौकरी छोड़ के राजनीति में आया। बोले ऐसा गुरुदेव? हमने कहा ऐसा ही है। मैं कहूँगा आलस्य मत करो, दारू मत पियो, शाकाहारी भोजन करो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू भांग अफीम गुटखा पुड़िया मत खाओ, घर में कलह कलेश मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, उन्नति करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा दान पुण्य भी करो, और अच्छे मंदिर बनाओ, अच्छी मस्जिद बनाओ, अच्छे धर्मशाला बनाओ, अच्छे भंडारे करो, एक क्लास का प्रवचन समागम करो, और मुझको बुला करके सत्संग कराओ। और मुझको न बुलाओ तो फिर क्या करोगे? बुला लेना, नहीं मैं क्या करूँगा? बुला लोगे कि नहीं बुलाओगे? हैं? महिलाएं बोलती क्यों नहीं? महिलाएं सोच रही एक बार बुलाया तो इतना बड़ा व्यवस्था करना पड़ा, तुमको बुलाना कठिन, नहीं बुलाऊंगी। अरे बुला लेना। व्यवस्था ये तुम्हारे भाग्य से होगी। चिड़िया के बच्चे जब जन्म लेने वाले होते हैं तो उन बच्चों के लिए घोंसला चिड़िया बनाकर रेडी कर देती है। जब तुम यहाँ आने वाले होगे ना, तुम्हारे लिए मंडप बन जाएगा, बिछावन बिछ जाएगा। और हम आने वाले होंगे और तुम आने वाले होगे तो हमारे तुम्हारे भाग्य से आठपहरा गांव वाले जो है ये 3-4 एकड़ जमीन का प्रबंध करेंगे। सरसों लगी होगी उसकी जुताई कर देंगे, मसूर नोच कर जानवरों को खिला देंगे, और गेहूं खोद करके न जाने क्या करेंगे, और प्लाट खाली करके प्रवचन करा देंगे। तुम्हारा भाग्य और हमारा भाग्य यहाँ चमत्कार करेगा। गहरी नींद सोने से दिमाग तेज रहता है, ज़्यादा सोने से दिमाग खत्म हो जाता है। देखो, गहरी नींद और ज़्यादा सोने में अंतर है। गहरी नींद का मतलब है 7 घंटे सो लीजिए, लेकिन यदि 12 घंटे सो रहे हो दिमाग खत्म हो जाएगा। कम खाने से बुद्धि तेज होती है।
अधिक पानी पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। सलाद खाने से पेट की कब्जियत मिटती है। अधिक भोजन खाने से सुस्ती और उदासी रहती है। कम भोजन खाने से मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है। संसार के भोगों को अधिक भोगने से आपका शरीर निस्तेज हो जाता है, तेजहीन मुखमंडल हो जाता है। शरीर के अंदर जो रज है और वीर्य है, यही शरीर को चमकाता है, दमकाता है। चाहे जितना क्रीम पाउडर लगा लो, चमक दमक कुछ नहीं आएगी। लेकिन यदि वीर शक्ति को आपने रोका है और रज शक्ति को महिलाओं ने रोका है, तो आपके मुखमंडल पर लाइट रहेगी, ओठों पर लालिमा रहेगी और आपकी प्रखर बुद्धि रहेगी। इसलिए जगत के भोगों को कम भोगना, थोड़ा संयम नियम से भी रहना। दूसरों की प्रशंसा करने से वाणी में तेज आ जाता है। निंदा बुराई करने से वाणी तेजहीन हो जाती है। गलत दृष्टि से देखने से आंखों का तेज खत्म होता है। कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, उपासना की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि, सेवा की दृष्टि से देखने से आपकी आंखों में तेज पैदा होता है। वासना की दृष्टि से आपकी आंखों की ज्योति तेजहीन होती है। संभल कर बोलने से वाणी ओजस्वी बनती है।